steps of solving the problem or steps of the problem solving method. Problem solving method अगर problem ਨੂੰ step wise solve करोगे, organized way में solve करोगे तो उसका solution better आएगा और आसानी ਨਾਲ ਗੱਲ भी समझ आ जाएगी. ठीक है, इसलिए ऐसे step by step चलना है. So first is identification of problem. Identifying the problem. तो सब तो पहला था प्रॉब्लम ਨੂੰ आइडेंटिफाई करना. ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ टीचर जो है वो ਤੁਹਾਡੇ सामने प्रॉब्लम रखेगा या कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिहदे ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आती है. ठीक है, सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम. सब तो पहला तो पहचान करोगे, फील करोगे कि की प्रॉब्लम है. ठीक है, ਹੁਣ मैथमेटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ थिंक ऑफ द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स किस लेवल तक दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर ਅਸੀਂ कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए जो उस एज ग्रुप के बच्चे उस क्लास के बच्चे ना सॉल्व कर पान ते उन्हां लई डीमोटिवेटिंग होएगा. ठीक है, सो बच्चों का लेवल देखना जब आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम नु. देन सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम उपज कितों हो रही है. ठीक है, मैथमेटिक्स जैसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम किस फील्ड की है. ये अरिथमेटिक जो आई है, अलजेब्रा जो आई है, ज्योमेट्री जो आई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो, इस तरीके से ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. अगर मैथमेटिक्स है तो ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਸਟੂडेंट्स देखना है और देखना है कि प्रॉब्लम कित्थों आ रही है, सोर्स की है उस प्रॉब्लम का. ठीक है, देन रेलेवेंट भी होनी चाहिए. द प्रॉब्लम शुड बी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ द कोर्स, सब्जेक्ट ऑफ द एरिया. सो ये दो तीन चीज़ें देखनी है जो आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, किस ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और की प्रॉब्लम सब्जेक्ट या एरिया जड़ा पढ़ रहे हैं वो नाल रेलेवेंट है कि नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. दूसरा स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सेकंड स्टेप इज डिफाइनिंग प्रॉब्लम नु डिफाइन करना, स्टेट करना. डिफाइन द प्रॉब्लम या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सो जेडी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, इट शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल. इजी एंड अंडरस्टैंडेबल. सो आसानी नाल प्रॉब्लम दी स्टेटमेंट जो है वो आसान होए, इजी लैंग्वेज होए और वो बच्चे को आराम नाल समझ आ जाए. ठीक है, उन्होंने उन्होंने एम या गोल मिल जाए कि असी ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ सॉल्व करनी है. सो इजी होनी चाहिए है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम होनी चाहिए है. अगेन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, मेंटल लेवल ऑफ या कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो पहला आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करना किहड़े एरिया चो आ रही है, की रेलेवेंट है कि नहीं. दैन डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम, डिफाइन करना इजी ते अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दे विच और अकॉर्डिंग टू दी मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तुसीं अगर ध्यान नाल देखो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स 5वीं क्लास दे विच डिफरेंट तरीके नाल होणगीਆਂ, 8th ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट तरीके नाल होणगीਆਂ. अकॉर्डिंग टू दी मेंटल लेवल उन्हां नूं बनाया जाता है. छोटे बच्चों लिए बहुत ईजी
होना चाहिए, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਿਊਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਰੋਲਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ then is third step is collection of data। दो स्टेप हो गए, फाइंडिंग की प्रॉब्लम हो गया, नाउ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डाटा सारा ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ प्रिंसिपल रेट और टाइम ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, सिंपल इंटरेस्ट ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਆਈਟਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਥੀ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स स्टूडेंट ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ कर सकते। सो डाटा रिक्वायर्ड, रेलेवेंट डाटा required for solving the problem, required for solving the problem। ठीक है, और वो डाटा तो ਤੁਹਾਡੀ टेक्स्ट बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, अदरवाइज आजकल दूसरे रिसोर्सेज को भी जिस तरह इंटरनेट है ਉੱਥੋਂ ਵੀ डाटा ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू कलेक्ट दी डाटा। पहला प्रॉब्लम ਨੂੰ आइडेंटिफाई ਕੀਤਾ, फिर ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, फिर जो कुछ चाहिए वो सारा डाटा कलेक्ट ਕੀਤਾ। मैथमेटिक्स ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, दैट इज योर डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा ਨੂੰ कलेक्ट कर लिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हमने इस डाटा को समझना है और उसको इंटरप्रेट करना है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you need to apply your reasoning and thinking, apply reasoning and logic, लॉजिक लगा के उस डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना है। ठीक है, मान लो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रायंगल ਨਾਲ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उन ट्रायंगल ਨਾਲ रिलेटेड प्रॉब्लम ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर सकते हो। जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ थ्योरम लग सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर परपेंडिकुलर अवेलेबल है या फिर एरिया अवेलेबल है, उस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ लॉजिक और रीजनिंग ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ट्रायंगल ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ट्रायंगल ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ लॉजिक ਲਗਾ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ बच्चे को सोचना पैदा। और भी हो सकता है ये एरिया के नाल जुड़े है, पाइथागोरस थ्योरम है, उस तो अलावा बहुत सारी थ्योरम्स जड़ियां थेल्स थ्योरम एटसेट्रा वो सारियां इहदे उत्ते लगदी हैं। सो इस तरीके दे नाल यू अप्लाई योर लॉजिक एंड यू अप्लाई योर रीजनिंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। देन नेक्स्ट इज द हाइपोथेसिस। डाटा ਨੂੰ एनालाइज कर लिया, प्रॉब्लम ਨੂੰ पढ़ के सारी चीजें अलग-अलग करके लिख ली हैं। नाउ यू हैव द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की है, ये है टेंटेटिव सॉल्यूशन। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। टेंटेटिव सॉल्यूशन सॉल्व ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ लॉजिक लगा के सॉल्यूशन वन मूव करना शुरू किया। ठीक है, अपना आइडिया लगा के तुझे देखा कि किस तरीके के नाल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। हुन हाइपोथेसिस एक नहीं मैनी हो सकते, कई हाइपोथेसिस हो सकते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
प्रॉब्लम ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ कई तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस ठीक है ये सारे स्टेप रिसर्च के स्टेप्स भी हैं ठीक है ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं ये सारे स्टेप दे आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च ਨਾਲ जुड़े हुए भी स्टेप्स हैं सो हाइपोथेसिस मींस सारा डाटा एनालाइज कर लिया पढ़ लिया समझ लिया स्टेटमेंट ਲਈ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ then the solution hypothesis to baad solution next step is solution fourth hai fifth step is the solution un problem nu ki karna hai solve karna hai so solution of the problem so ide ki hoega the best solution that satisfies all criteria best solution that satisfies all criteria जो कुछ required है जेड़ा solution उसनु satisfy कर दे many solution सोचे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ solution ਹੈ which is the best solution ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ problems ਨੂੰ solve कर देता है ठीक है सो सिलेक्ट दैट सॉल्यूशन ठीक है लेकिन लॉजिक लगा के बिना लॉजिक तो नहीं सिलेक्ट नहीं करना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ then you find out the solution last is the verification याद होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन सॉल्व ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ठीक है कि नहीं लास्ट इज द वेरिफिकेशन ठीक है कह सकते हैं अप्लाइंग इन डिफरेंट सिचुएशन सिमिलर सवालों के उत्ते अगर ਅਸੀਂ लगावांगे देन द सेम रिजल्ट्स विल कम उसी तरीके से रिजल्ट आएंगे सो अप्लाइंग solution to the new situation solution to the new situation नवी प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ अगर ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਆਲਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਇਹ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ a general way of solving the problem किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम से ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगी तो मैथमेटिशियन है ओलिया उन्हें भी स्टेप्स देते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ए मैथमेटिशियन ही है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन ओलिया इसने भी कुछ स्टेप्स दिते सिंपल 4 स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ समझना नहीं पता लगेगा कि हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है सब तो पहला तो स्टेटमेंट ਨੂੰ पढ़ के उसनु समझ लेना सेकंड इज डिवाइस अ प्लान ये कह सकते हैं हम डाटा भी कलेक्शन करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और एनालाइज भी करना है और हाइपोथेसिस भी ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ठीक है प्लान की है डाटा ਨੂੰ कलेक्ट ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ और फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥेसिस ਬਣਾਇਆ दैट इज द डिवाइसिंग ए प्लान ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द
प्रॉब्लम केड़ी थ्योरम लगाओगे केड़ा फार्मूला लगाओगे वो सारा कुछ इत्थे मतलब केड़ा कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जेड़ा लगाओगे वो आ गया डिवाइसिंग ए प्लान देन इज कैरी आउट द प्लान ऑब्वियस है कि प्लान बन गया नाउ कैरी आउट सो सॉल्व करना हाइपोथेसिस के मुताबिक सॉल्व करना शुरू करो जो कांसेप्ट थ्योरम्स फार्मूले पता है उसको लगाना शुरू करो एंड स्टार्ट डूइंग द सॉल्यूशन वाला काम जेड़ा सॉल्यूशन वाला पार्ट इत्थे आ गया कैरी आउट द प्लान सो सॉल्यूशन तक वाला स्टेप मींस इसने स्क्वीज कर दिता पहले दो स्टेप जेड़े सी आइडेंटिफिकेशन वाले सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन वाले वो पहले स्टेप च आ गए अगले दिन हाइपोथेसिस तक वाले डाटा एनालिसिस ते हाइपोथेसिस वो डिवाइसिंग के प्लान च आ गया सॉल्विंग द प्रॉब्लम सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है नाउ यू कैरी आउट द प्लान अपने प्लान के मुताबिक सॉल्व करना शुरू करो एंड देन लास्ट इज लुक बैक ठीक है लुक बैक कैरी आउट द प्लान एंड देन लुक बैक का मतलब है वेरिफिकेशन चेक तो जो कुछ सॉल्व किया उसनु उल्टे पासे जाके दोबारा वेरीफाई करो कि जो मैं सॉल्यूशन कटिया इज इट ओके ये ठीक है कि नहीं है तो ये है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिशियन ओलिया के मुताबिक उन्हें स्टेप्स को स्क्वीज कर दिता ज्यादा स्टेप्स जेडे है उसनु थोड़े स्टेप्स दे विच ले ठीक है ना चलो ये है स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दे स्टेप्स कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है कोई परफेक्ट स्टेप नहीं है ठीक है बस इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू हैव टू मूव स्टेप वाइज ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक प्लान हमेशा होना चाहिए अंदाजे के नाल सॉल्यूशन नहीं निकलने और मैथमेटिक्स प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इसलिए मैथमेटिक्स नु प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाता है एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है चलो इस तो बाद कुछ ਇਹਦੇ प्रिंसिपल्स हैं ये भी कोई पक्के प्रिंसिपल्स नहीं है दे कैन चेंज जिस तरीके ना तुसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके मुताबिक अपने प्रिंसिपल्स सेट कर रहे हैं ठीक है सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो प्रिंसिपल्स की हैं वो लिखने फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम वही करना है जड़ियां पहला कर ली है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में बहुत जरूरी है क्योंकि द प्रॉब्लम शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज या मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इसलिए ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम जो आप कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम बच्चों को नहीं देनी जो कॉन्सेप्ट वो जानते हैं जो उन्होंने मेंटल लेवल है जो उन्होंने पढ़ाया जा चुका है उसके मुताबिक ही सिलेक्ट करनी है प्रॉब्लम ये मेन काम किया है टीचर का ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम सो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो बच्चों को मेंटल एबिलिटीज अप्लाई करने का पूरा मौका देना है रीजनिंग थिंकिंग का पूरा मौका देना है ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वो पुराना तरीका कि टीचर ने सॉल्व करता स्टूडेंट ने नोट कर लिया वो नहीं करना यू नीड टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स ताकि वो अपनी सोच समझ के नाल प्रॉब्लम को सॉल्व करन हां टीचर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प टीचर ने हेल्प तो करनी है लेकिन बच्चे को पूरी फ्रीडम देनी है कि वो प्रॉब्लम को खुद अपने तरीके के नाल सॉल्व करे क्रिएटिव थिंकिंग ओदी आनी चाहिए सो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ये मेथड बोरिंग मेथड नहीं है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है कोई चीज ड्रॉ करके है ना या क्लासरूम जो बाहर जाके प्लेग्राउंड जाके कोई काम किया जा सकता है प्रॉब्लम सॉल्व या फिर मेंटल एक्टिविटी की जा सकती है ठीक है सो दिमाग को इस्तेमाल करने का पूरा मौका देना है और बच्चों को एक्टिव करना है क्लासरूम में व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही करना सो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी फिजिकल एज वेल एज द मेंटल एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स तो पैसिव तरीके नाल लिख लिखवाता और नोट कर ले वो चीज नहीं करना यू नीड टू मेक द स्टूडेंट्स मेंटली एंड फिजिकली एक्टिव बच्चे देन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्रिंसिपल ऑफ
सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। फिजिकल प्रॉब्लम है तो मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स की लिखी हुई प्रॉब्लम है तो ਉਹਦੇ ਲਈ डाटा ਜਿਹੜਾ है वो कलेक्ट करना है कि की चाहिए, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो किस तरीके से नाल ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करना है वो सारा मटेरियल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होना चाहिए। लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लियर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ क्लियर सॉल्यूशन। So mathematics है solution should always be clear। ठीक है, क्लैरिटी के नाल सॉल्व करना है। ifs and buts ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, so you need to have clear solution। और जब solution फाइंड आउट करेगा उदों टीचर दी बहुत ज्यादा हेल्प दी स्टूडेंट नु लोड़ पई। so these are some of the principles governing the problem solving method।